हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, बीजेपी के नेता, नंदगोपाल गुर्जर हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुलदीप कुमार हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का धन्यवाद शामिल होने के लिए। कुलदीप जी, लग रहा है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। आप लोग लगातार ये बता रहे हैं, काफी समय से आम आदमी पार्टी इस बात का डर जता रही है, लेकिन मुकेश सेंगर जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस दफा सबूत भी काफी पुख्ता है। सीबीआई ने तमाम सबूत जुटाए हैं, अब वीडियो एविडेंस है और डिजिटल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो वो उसको दिखा दिखा के काउंटर किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सबूत जो है वो पुख्ता है और गिरफ्तारी हो सकती है। कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नगमा जी, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है जी, बिल्कुल। नगमा जी, मेरे पास तो हमारे पास तो पूरी सूत्रों से खबर है कि आज उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आज बहुत बुरी तरह डर चुके हैं, और आम आदमी पार्टी का पूरे देश भर में जो ग्राफ बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे आज पूरी तरह से मोदी जी बौखलाए हुए हैं। और मनीष सिसोदिया जी उस पार्टी के एक महत्वपूर्ण पद पर है, और साथ साथ एक पार्टी क्या ग्राफ बढ़ गया आम आदमी पार्टी का इस समय पे ऐसा, जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री देश के और बीजेपी जो कि देश के ज्यादातर राज्यों में जिनकी सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में है, पंजाब में है, पर ऐसा क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों ने किया जिससे कि बीजेपी इतना डर गई? नगमा जी, आज भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी डर लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी से डर नहीं लगता उनको? बिल्कुल नहीं लगता है। उनको डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से, उनको डर लगता है आज एजुकेशन के मॉडल से, उनको डर लगता है जो दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के बच्चों को जो अच्छी शिक्षा मनीष सिसोदिया ने दी है, उन्हें उससे डर लगता है। वो चाहते नहीं कि गरीब के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। पर ये क्या कहना काफी होगा? एक एजुकेशन का मॉडल प्रस्तुत करने का काम किया। कुलदीप जी, क्या ये कहना काफी होगा, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ लॉ है, अदालत है, उसमें सबूत होते हैं, तो सबूत जो मिल रहे हैं, अगर वीडियो एविडेंस है, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी हमें कुछ वीडियो एविडेंस अपने टैब पर, वो एक अपना वो टैबलेट लेकर आए हैं, उसमें दिखा रहे हैं। क्या है ये बताएंगे आप सूर्य प्रकाश जी जो आप दिखा रहे हैं? ये इनका एजुकेशन मॉडल है। ये इनका एजुकेशन मॉडल है। बच्चे जो हैं टाट पट्टी पे बैठे हुए हैं, खुले में हैं, गर्मी के अंदर है, और देखिए बच्चे कैसे हवा कर रहे हैं। ये इनका एजुकेशन मॉडल है। यही कारण है कि इनको दिल्ली में इस बार नकारा। जो आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप की बात, शर्म करा आपके बीच में नहीं बोला मैं, किस बात की है कुलदीप भाई? कुलदीप जी, एक मिनट कुलदीप जी, जो आप ये वीडियो दिखा रहे थे, एक मिनट कुलदीप जी, एक मिनट। सूर्य प्रकाश जी, जो आप वीडियो दिखा रहे थे, क्या वो बच्चे कहीं पिकनिक पर गए हुए हैं? लग रहा है किसी गार्डन में। अरे वो स्कूल में बैठे हैं। अच्छा, स्कूल में। हाँ, वो स्कूल के अंदर है, पढ़ रहे हैं बच्चे। ये लीजिए, अरे ये पढ़ रहे हैं बच्चे, देखिए पढ़ रहे हैं ये बच्चे, ये पढ़ रहे हैं बच्चे, ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं टटपट्टी पे, टाट पे। मान लीजिए कि वो बात हम समझ गए कि अगर बच्चों को, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि स्कूल के दावे जो है वो सही नहीं। एक सेकंड नगमा जी, सिर्फ मुझे 20 सेकंड दीजिए। एजुकेशन मॉडल बता रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी का। दिल्ली के अंदर 2011 में 99.09%, 12 में 99.23%, 13 में 99.43%, 14 में 98.81%। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 95.81 2015, 16 में 89.25, 17 में 92.44% है पासिंग की, 10th की, और 18 में 68%, और अभी ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूलों से। ये बार बार देखिए नगमा जी, लेकिन मैं सूर्य प्रकाश जी आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि उनकी जो इस समय पूछताछ हो रही है वो आबकारी घोटाला, शराब घोटाले के मामले में। स्कूल का मॉडल, शिक्षा का मॉडल तो यहां पर अभी मुद्दा नहीं है। आप बहरहाल कह रहे हैं कि इसमें भी गड़बड़ी बहुत है, आप ये कह रहे हैं। आबकारी मॉडल जो है उसमें पूछताछ हो रही है। इनका कहना है कि बीजेपी बहुत डरी है इस समय अरविंद केजरीवाल के राइज से, इसलिए आप लोग तरह तरह से घेर रहे हैं कि ये लोग दिल्ली में भी काम ना कर पाए। हाँ, कि पहले आप मेयर का चुनाव देख लीजिए, कितना वहां तमाशा हुआ। अभी आप देखें कि किसी भी तरह से दिल्ली सरकार जब से दोबारा यहां चुनाव जीती है आम आदमी पार्टी, उनको काम नहीं करने की तरह तरह के हथकंडे निकाले जा रहे हैं। देखिए नगमा जी, बसों में इन्होंने सर्विस फ्री की, क्या वहां पर कोई रोक लगा पाए? इन्होंने बिजली हाफ करने की बात कही, वहां रोक लगी? इन्होंने पानी माफ करने की बात कही, वो रोक लगी? नहीं ना। ये अपनी सुविधा के अनुसार आरोप लगाते हैं। अब रही बात आबकारी जो घोटाला है, ये अपने आप में भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला गिना जाएगा। आप देखिए, पुरानी आबकारी नीति को बंद करके जब इन्होंने नई आबकारी नीति शुरू की, तो उसके अंदर हर वार्ड में दिल्ली के
3 से 4 दुकानें इन्होंने खोलने का लक्ष्य रखा, 900 से ज्यादा दुकानें, और इन्होंने 4 कंपनियों को, मंगूटा, खाओगली, इंडो स्पिरिट, ये 3 कंपनियां थी जिनको कि इन्होंने पर्टिकुलरली सिर्फ ठेके दिए। आखिर क्या कारण है? जो खाओगली ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको इन्होंने ठेका दिया, जो सरकारी रूप से ब्लैक लिस्टेड है उसको इन्होंने ठेका दिया। उसके अलावा अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया इन्होंने वेव ऑफ किया, राइट ऑफ नहीं किया, वेव ऑफ किया। वो भी तब किया जब दिल्ली कोविड से लड़ रहा था, देश कोविड से लड़ रहा था, तो बैकड्रॉप से। जी, और उसके अलावा बहुत मजे की बात मैं बता रहा हूं आपको कि वही लोग पंजाब में इनकी सरकार बनती है तो वही लोग पंजाब में भी आबाकारी ठेका लेना शुरू कर देते हैं। और आज ये गांधी जी की जो है वहां गए पहले, और उसके बाद वहां से ये कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। गांधी जी ने तो ये कहा था कि भैया शराब जो है सबसे घृणित कार्य है, शराब बेचना, और वो शराब के धुर विरोधी थे। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया है। आपने कई तरह के आरोप लगाए हैं, जो एविडेंसेस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। कुलदीप जी, आपका जवाब इसके पर। देखिए, मैंने पहले, इन्होंने अभी बहुत सारी बातें कही। हाँ। मुझे ये बता दें कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर के पास अभी तक इनको क्या मिला। इन्होंने उनके घर पे रेड करी, सब बताया जा उनके रहा है बेडरूम में रेड करी, अरे उनको उनके वहां मंदिर में बताया रेड जा रहा है करी, भाई। उनके गांव में रेड क्या करी, कह रहे हैं? सब कुछ किया इन्होंने। इनको क्या मिला? इनको 1 रुपया नहीं मिला। इन्होंने बैंक का लॉकर चेक कर लिया। अब ये कहते हैं 10,000 प्रदर्शनी लगा के दिखाएगी कि ये मिला है। 10,000, अरे वही दिखाती है आपकी सीबीआई। आपकी लाख रुपए तो कोर्ट में बताएगी कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और आपके मनीष सिसोदिया जी को अंदर बैठाकर वीडियोग्राफी के अंदर दिखाया जा रहा है। सारे वीडियो एविडेंसेस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस दिखाए जा रहे हैं वहां पर। दिखा रही है। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, कुलदीप जी, जो क्या एविडेंसेस हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि सबूत मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री वीडियो एविडेंस हैं, तो आप क्या सिर्फ ये कह के बच सकते हैं कि बीजेपी डर गई है? कुलदीप जी। नगमा जी 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला भाजपा वाले बता रहे हैं। इतना हास्यास्पद है और साथ साथ मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं पूछना चाहता हूँ, 10,000 करोड़ रुपए में से आपको कोई तो एसेट्स मिला होगा, आपको कुछ तो मिला होगा, आपको उनके घर पे कुछ मिला होगा, कोई अच्छा संपत्ति मिली होगी। क्या मिला देश को बताइए तो सही। क्या आपको 10,000 करोड़ रुपए में ऐसा तो नहीं है कि चूरन की पुड़िया जेब में दुक्का के रख लेंगे? कहां पे मिला? कुछ तो मिला होगा। आप उनके गांव चले गए, आपने रिश्तेदारों को चेकिंग कर ली, आस पड़ोस वालों की कर ली, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। ये केवल मनीष सिसोदिया जी की छवि को खराब करने का, बदनाम करने का, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और ये ईडी और सीबीआई से हम लोग नहीं डरते हैं आपकी। मैं बता देता हूं आपको, हम बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम लोग नहीं डरते हैं, डरता ही नहीं हम है। तो सर पे अभी सिर्फ आरोप है, साबित हुए नहीं है सूर्य प्रकाश जी, इसलिए अभी कहना सही नहीं होगा कि चोर है। लेकिन बिल्कुल मैं जवाब दे दूंगी आपको। 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लीजिए आप कुलदीप जी, आप जवाब सुनिएगा। एक सबसे बड़ा डिफेंस आम आदमी पार्टी का सिर्फ ये है कि कुछ भी मिला नहीं है मनीष सिसोदिया के घर से, और दूसरे ये कि बीजेपी डर गई है, इसलिए आप लोग लगातार उनको घेर रहे हैं। तो अभी बहरहाल जो एविडेंसेस उनके खिलाफ हैं, अभी उसमें से कुछ साबित हुआ नहीं, अभी तो पूछताछ चल रही है सीबीआई की। पहले जब पूछताछ हुई है कुछ सामने आया नहीं है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि आप लोग लगातार तंग कर रहे हैं और डर गए हैं, और नियत सिर्फ ये है कि किसी तरह से फंसा कर रखा जाए सरकार को। देखिए नगमा जी, ये तो आम आदमी पार्टी की एक रटी रटाई लाइन है कि कुछ मिला नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला था तो सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से जेल में क्यों है? सत्येंद्र जैन के ऊपर कोर्ट ने डायरेक्टली ये क्यों टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया इनके ऊपर केस चलाने के लिए, इनको जेल में रखने के लिए साक्ष्य बहुत हैं। वही आधार अगर ये बनाकर कोर्ट में पहुंच के लगातार ये 25 बार बेल काहे लगाए और काहे रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने? मिला था ना। अभी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी जितने सबूत मिले हैं, क्या सीबीआई यहां पर प्रदर्शनी लगाएगी क्या सबूतों की? अरे सबूतों को जहां दिखाना है, जहां बताना है, वहां बताएगी ना। वहां बताएगी भी, जेल भेजेगी भी, और उसके अलावा कोर्ट में गिल्टी भी आप लोग साबित होंगे। आप लोग जेल भी जाएंगे। दिल्ली की जनता के जो पैसे की आपने लूट की है,
एक एक पैसा आपसे वसूला जाएगा। आप दिल्ली की जनता के आधार पर 100 करोड़ रुपया ले जाकर गोवा के चुनाव में बर्बाद कर दिए। कोर्ट में क्या होगा आगे हम देखेंगे। अभी एक के बाद एक जो उनके ऊपर आरोप हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। नंदगोपाल गुर्जर, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस हंगामे को कैसे देखते हैं? जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो गलत रहा होगा जो ये आरोप लगे हैं। अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, बीजेपी घेर रही है लगातार कि इन लोगों ने कितना बड़ा घोटाला किया है। इनका कहना है कि हम तो शहीद हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, हमने तो कुछ गड़बड़ किया नहीं, पर हमें सिर्फ तंग कर रहे हैं, देखिए हम शहीद हो गए। आप इस पूरे ड्रामे को कैसे देख रहे हैं? ड्रामा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। नगमा जी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, और आंदोलन जिस समय नदी का था तो उस समय सभी लोगों ने एक आशा की किरण, दिल्ली की जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के शासन से या उनके जो भी वर्किंग थी उससे दुखी थी, परेशान हो गए। पर उस समय जिस समय आंदोलन था उस समय आम आदमी पार्टी के नेता भी इसी तरीके से, जो उस समय सरकार में लोग हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप लगाया करते थे, और वह उसी के बिहाफ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी सत्ता से बाहर हुई। लेकिन दो बातें मैं इस विषय में कहना चाहूंगा। आंदोलन से उपजी पार्टी है, सुचिता की और ईमानदारी की और एक बड़े आदर्श की बात करके सत्ता में आई, और दिल्ली की जनता को वाकई उन पर विश्वास था, जो जबरदस्त मैंडेट मिला है। लेकिन दो बातें वो भूले हुए हैं। सबसे पहले तो आज जो मनीष सिसोदिया जी हैं, आज राजघाट वो चले गए हैं। जब परेशानी आएगी गांधी जी तभी याद आएंगे क्या? उन्होंने अपने दफ्तरों से गांधी जी की फोटो हटा दी। गांधी जी के नाम से आंदोलन हुआ, गांधी जी के नाम से ही अन्ना जी गए, अरविंद केजरीवाल साहब गए, और सभी जितने बड़े नेता थे गांधी जी के नाम पे आंदोलन करके आज सत्ता में आए। नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक ये आज जो जुलूस के रूप में, ठीक है, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से जबरदस्ती उन्हें फंसाना चाहती है या उनके प्रति कोई भी गलत भावना रखती है, लेकिन क्या किसी पर सीबीआई, कम से कम कहीं तो आपको विश्वास करना होगा। कोर्ट पे और सीबीआई पे विश्वास जरूर करना होगा। देश को चलाना है तो उसमें आपको इन दोनों ही चीजों पे फेथ करके चलना होगा। आज आप विजय जुलूस के रूप में सीबीआई ने बुलाया है तो कोई ना कोई फैक्ट होंगे, और फैक्ट नहीं होंगे तो आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, बहुत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो कोर्ट में जाके एफआईआर कैंसिलेशन करा सकते थे। फेस करना है, लेकिन विजय जुलूस आप तब बनाए। एक और बात है कि एफआईआर में उनका नाम फर्स्ट आरोपी के नाम पे था, लेकिन बाद में चार्जशीट में नाम नहीं था मनीष सिसोदिया का। लेकिन तो आम आदमी पार्टी लगातार सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट में दाखिल कर सकती है, और सीबीआई, ये मानना पड़ेगा, लोग कुछ भी कहें, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और वो किसी के ज्यादा दबाव में आने वाली ये लग रहा है आपको कि पूरी तरह से अब तय है, एक मामला ये घिर चुके हैं सिसोदिया, गिरफ्तारी तो होगी उनकी। नेचुरली यदि दोबारा सिसोदिया साहब को बुलाया गया है तो उनके पास नेचुरली फैक्ट होंगे, अन्यथा फैक्ट नहीं होते तो आम आदमी पार्टी और माननीय सिसोदिया साहब कोर्ट में जाके एफआईआर कैंसिलेशन कितनी मुश्किल बढ़ती है सिसोदिया की गिरफ्तारी से? अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ दिल्ली में क्या उसको दिल्ली की जनता के लिए भी दुर्भाग्य है। बिल्कुल एक मंत्री पहले बैठे हुए हैं, एक मंत्री और जेल में जाएंगे, तो कैसे दिल्ली के जनता को, मेयर का जो चुनाव है उसको लेकर भी एक तमाशा मचा हुआ है, तो दिल्ली के जनता को तो मेयर मिला है। आपने सही, दे रही हूँ, आ रही हूँ। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया नगमा जी। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है? बीजेपी जो कांग्रेस पे आरोप लगाया करती थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की आरोप लगा के आज सत्ता में आई है। जो उन्होंने हाथों में दिखाया, देश की जनता क्या सोचेगी? अफसोस ये है कि जो आरडब्ल्यूएज हैं, मोहल्ले हैं, जिनको उम्मीद थी कि मेयर के चुनाव के बाद काम होगा, वहां भी काम अटका है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे अब? और यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी, एक चीज और यहाँ पर रह गई। हाँ, आप अभी ये सुचिता की बात कर रहे थे, गांधी जी के यहाँ पे मत्था टेक के आए थे ये, और ये भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं, अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं। एक मंत्री इनके जेल में है, वो कौन है? वो जेल मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन जी। लेकिन आज भी वो मंत्रिमंडल में हैं। ये इतिहास के अंदर, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐतिहासिक है कि एक भ्रष्टाचार के आरोपों में मंत्री, जेल मंत्री, और वो आज भी मंत्रिमंडल में है। किस प्रकार से उनके मंत्रालय का काम हो रहा होगा? क्या तिहाड़ भेजी जा रही है फाइलें जहां साइन हो रहे हैं? दूसरी चीज, अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री, ये बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री हैं, वही शिक्षा मंत्री आबाकारी मंत्री भी हैं।
तो कितना कॉन्ट्रिडिक्शन है कि जब ये बात करते हैं गांधी जी की, फोटोज में चेंज कर दिया, गांधी जी को हटा दिया। भगत सिंह जी की बात करते हैं, भगत सिंह जी ने क्या कहा था कि देश के युवा को शराबी बनाइएगा, गली गली के अंदर शराब की दुकानें खुलवाइएगा। गली के अंदर उन्होंने शराब की दुकान, ये बात तो सही नहीं है सूर्य प्रकाश जी। क्या उनके आने के पहले शराब की दुकानें नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, पूरे नगमा जी, हिंदुस्तान में शराब इसका की भी एक दुकानें आंकड़ा हैं। है, आपने नगमा थोड़ी जी, हर जगह इसका शराब भी बंदी एक कर दी आंकड़ा है। शराब नीति को बदला गया। पहले बदलना शराब एक नीति अलग ये बात थी, है। देखिए स्कूल से 500 मीटर की दूरी पे होता था। मैं आपको एक नहीं 50 दुकानें बता आप दूंगा लोगों ने जो हॉस्पिटल और सूर्य स्कूलों के प्रकाश जी, बिल्कुल एक मिनट पास आपको पास यहाँ में पर है। रोकूंगी। मैं भी अपनी आवाज नहीं ऊंचा करना चाहती, पर ये बात गलत इसलिए इस बात को उठाना क्योंकि ऐसा थोड़ी कि पूरे हिंदुस्तान में आपने शराब की दुकानें बंद कर दी हो। जहां जहां बीजेपी दिल्ली की के अंदर सरकार है। 500 दुकानें थी, 900 दुकानें इन्होंने कर दी। 900 हो सर या 300 हो, शराब की दुकानें तो हैं। 900 बात ये है। दुकानें, आप उससे क्या सोचिए फर्क तो पड़ता है? सही। कोई नहीं, नगमा जी, स्टैंडर्ड थोड़ी है। एक वार्ड सूर्य में प्रकाश जी, 3-3 ये बात दुकानें गलत। कर दी गई, ये भी अपने आप में तो ऐतिहासिक क्या है। बीजेपी शासित पॉलिसी पे उठाया जाता है। एग्जैक्टली दुकानें क्वेश्चन तो पहले पॉलिसी से- पे उठाया जाता है। बीजेपी किस तरह की पॉलिसी चाहती है? क्या आप शराबबंदी पूर्ण तरह से चाहते हैं? क्या बाकी राज्यों में बंद करेंगे मैं बताता हूं दुकानें? आपको, बात ये है। मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, गांधी जी की बात की, 2 अक्टूबर को भी इन्होंने हटा दिया। 2 अक्टूबर को भी गांधी इन्होंने जी की हटा बात दिया। करने से आप नहीं ड्राई रोक डे सकते से, उनको। ड्राई डे से हटाया इन्होंने। ड्राई डे दिल्ली के अंदर कम कर दिए। जो उनके ऊपर आरोप है आप उस पर बात कर सकते नहीं, हैं कि ड्राई डे- भ्रष्टाचार मैं वही तो हुआ कह रहा हूं, है। भ्रष्टाचार के इसके आरोप है ऊपर- ना। नहीं, इसके ऊपर मॉरल ग्राउंड या मॉरल भी होगा। देखिए ना नगमा, आपने क्यों मॉरल भी होगा। शराब की दुकानें आपने, मतलब अर्थव्यवस्था दिल्ली की चलाने के लिए शराब की दुकानें खोली, और अगर ऐसा ही था, आपकी नीति ओके थी, तो आपने नीति वापस क्यों ली? जहां जहां पे है वहां शराब की आपने दुकानें नीति बंद हो वापस गई। क्यों ली? मैं तो पूछना था कुलदीप से बीजेपी कि आप मुझे बता दीजिए शासित नीति राज्यों में वापस क्यों ली? एक मिनट सर जी, अगर आपकी नीति ओके थी, तो आपने नीति वापस एक क्यों मिनट ली? और भी लोग यहाँ पर जी जो बोलिए। जी। सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं वो तो सही नहीं कहीं स्टैंड नहीं करता कि दुकानें बीजेपी शासित राज्यों में भी है। सब जगह जो है। मेन गलती दिल्ली सरकार से दुकानें तो नहीं एक होंगी मिनट ना, नहीं, गुजर डबल हो या साहब। नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता मेन है। गलती जो कैसी बातें कर रहे हैं? दिल्ली बिल्कुल सरकार से हुई है वो हुई है आप पॉलिसी एज लिमिट घटा पॉलिसी देंगे? बनाई। आप एज एक लिमिट मिनट। घटा बात देंगे? एज लिमिट की नहीं है। आप इसमें मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते क्योंकि आपने भी जी, शराब की बिल्कुल, दुकानें खोली हैं। भ्रष्टाचार भी है, मोरल हाई ग्राउंड भी है। दिल्ली नगमा के जी, युवा को आप शराबी दूसरे को बनाने सुन का लीजिए। टारगेट सूर्य जनता का प्रकाश किया जी, गया। आप दूसरे को भी सुन जो लीजिए। सरकार से गलती हुई है जो मैं समझता जो हूं, भ्रष्टाचार का बात भ्रष्टाचार वाली जो बात है, सरकार ने एक एक्साइज पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को वापस ले लिया। जनता की नजरों में या लोगों की नजरों में यह डाउट हुआ कि एक पॉलिसी यदि सरकार लाई ठीक तो है। उसको कंटिन्यू करने देते। सही उसमें बात। कहीं कमियां थी, हाँ, तभी तो सरकार ने हाँ। वापस तो ये बात कहना कि उन्होंने शराब की दुकानें खुलाई ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी ने भी शराब की दुकानें खोली और दूसरी जगह डबल पे भी दुकानें नहीं, नगमा, हैं। आप इस चीज को बात- कोट कीजिए कि डबल दुकानें इन्होंने कर दी। डबल- हर वार्ड में 3-3 दुकानें कर दी। आप ये बताइए मुझे कि हर आधे किलोमीटर में 1 पर किलोमीटर में मामला शराब की ये नहीं है दुकान कि खड़ी कर दुकानें दी। डबल हुई है। मामला ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है शराब की भ्रष्टाचार के नीति साथ में दिल्ली तो को वो देखना शराब होगा। के आरोप समुद्र में वो नहीं है ढकेलना भी सूर्य एक बहुत प्रकाश जी, बड़ा आप कारण गलत है। बोल रहे हैं। आरोप ये नहीं है, आरोप ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके ऊपर सीबीआई पूछताछ कर रही है, दुकानें डबल होने पे नहीं। पर बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार नीति में हुआ। धन्यवाद आपका सूर्य प्रकाश जी, नंद गोपाल गुर्जर और कुलदीप कुमार। देखना यह है कि आज कितनी लंबी ये पूछताछ चलती है और जैसा आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि गिरफ्तारी तो शायद होगी क्योंकि सबूत जो है इस दफा सीबीआई के पास में हैं।